किसके पाले में जाएगा जेनजी? नीट पेपर लीक को लेकर पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को चर्चा में ला दिया, बल्कि इस आंदोलन ने देश के युवाओं को, खासकर जेनजी को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। सड़कों पर प्रदर्शन करते युवा, सोशल मीडिया पर अभियान, इंस्टाग्राम पर वीडियो, यूट्यूब पर चर्चा और कैंपस में होने वाली बहसों ने राजनीतिक दलों को एक नया संकेत दे दिया। संकेत साफ है कि देश का युवा अब सिर्फ चुनाव के समय वोट देने वाला मतदाता नहीं रह गया। वो सवाल पूछ रहा है, अपनी राय बना रहा है और सोशल मीडिया के जरिए उस राय को दूसरों तक भी पहुंचा रहा है। यही वजह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीतिक पार्टियों की नजर अब युवा मतदाताओं पर टिक गई है, खासकर उन युवाओं पर जिन्होंने जनरेशन जेड यानी जेनजी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह कि जेनजी आखिर राजनीति को किस तरह देखते हैं, और इससे भी बड़ा सवाल, भाजपा और कांग्रेस इस नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति में क्या बदलाव कर रही है। तो जेनजी का राजनीतिक जुड़ाव पिछली पीढ़ियों से काफी अलग दिखाई देता है। पहले राजनीतिक जानकारी का बड़ा माध्यम रैलियां, अखबार, टेलीविजन बहस और राजनीतिक सभाएं हुआ करती थी, लेकिन जेनजी की पूरी तरह दुनिया अलग है। ये पीढ़ी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, छोटे वीडियो, मीम्स और डिजिटल समुदायों के जरिए राजनीति को समझ रही है। यही नहीं, युवा इन माध्यमों के जरिए सिर्फ जानकारी हासिल नहीं कर रहे, वे इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। और कई बार राजनीतिक मुद्दों को लेकर खुद कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन भी आयोजित कर रहे हैं। यानी ये राजनीति अब सिर्फ संसद और चुनावी मंचों तक सीमित नहीं है। राजनीतिक बहस मोबाइल स्क्रीन से लेकर विश्वविद्यालय के परिसर तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में काफी आगे रही। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल माध्यमों पर भाजपा का मजबूत नेटवर्क दिखाई देता है। पार्टी ने सोशल मीडिया को अपने राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब चुनौती थोड़ी अलग है, क्योंकि जेनजी सिर्फ किसी पार्टी का संदेश सुनना नहीं चाहती, वो सवाल पूछना चाहती है, वो जवाब चाहती है। और अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता तो वह अपनी नाराजगी भी सोशल मीडिया पर व्यक्त करती है। इसलिए 2026 में वह युवा विरोध प्रदर्शनों के बाद राजनीतिक दलों को अपने डिजिटल संवाद पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। और इसी बदली हुई राजनीति के बीच भाजपा ने जेनजी और अल्फा पीढ़ी तक पहुंच बनाने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया है। इस पहल का मकसद सिर्फ सोशल मीडिया पर संदेश पहुंचाना नहीं, बल्कि नेताओं और छात्रों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे और छात्रों से बातचीत करेंगे। यानी भाजपा का संदेश अब सिर्फ सोशल मीडिया पर देखिए तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि विश्वविद्यालयों के परिसर में आइए, सवाल पूछिए और सीधा संवाद कीजिए। युवाओं के बीच पहुंच बनाने के लिए रणनीति कितनी सफल होगी, इसका असली पता तो आने वाले समय में चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक दलों ने विश्वविद्यालयों को एक बार फिर महत्वपूर्ण राजनीतिक संपर्क क्षेत्र के रूप में देखना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जेनजी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए इस रणनीति का चेहरा राहुल गांधी है। पारंपरिक राजनीति में बड़ी रैली, यात्राएं और जनसभाएं लंबे समय से राजनीतिक संपर्क का प्रमुख तरीका रही है। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े अभियान किए, किसानों से बातचीत की, युवाओं और अलग अलग सामाजिक समूहों से संवाद किया। लेकिन जब पार्टी युवा पीढ़ी के साथ संवाद के लिए नए डिजिटल तरीकों पर भी जोर दे रही है, जेनजी तक पहुंच बनाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति से सवाल जवाब जैसे तेज और सीधे संवाद के तरीके दिखाई दे रहे हैं। यानी लंबा भाषण देने की जगह सीधे सवाल सुनना और सीधे जवाब देना, यह तरीका जेनजी की डिजिटल आदतों से मेल खाता है। क्योंकि आज का युवा लंबी राजनीतिक भाषण सुनने की बजाय कई बार यह जानना चाहता है कि मेरे सवाल का आखिर जवाब क्या है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों को अपनी भाषा और संवाद का तरीका भी बदलना पड़ रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेनजी तक पहुंचने के लिए छात्रों की गूंज नाम से अभियान भी चला रही है। पार्टी की वेबसाइट के अनुसार यह मुद्दों पर आधारित देशव्यापी छात्र आंदोलन है। इस तरह कांग्रेस पारंपरिक रैलियों से आगे बढ़कर सीधे छात्रों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ भाजपा विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री के जरिए संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छात्र मुद्दों और डिजिटल संवाद के जरिए युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजनीतिक पार्टियां जेनजी के पीछे इतनी गंभीरता से क्यों जा रही हैं? तो इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। अनुमानों के मुताबिक 2029 तक भारत में जेनजी की आबादी करीब 38 करोड़ पहुंच सकती है। इनमें करीब 19.9 करोड़ पुरुष और 18 करोड़ लगभग महिलाएं होने का अनुमान है। तो अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो जेनजी भारत की सबसे बड़ी वयस्क पीढ़ी बन सकती है। यानी पीढ़ी संख्या के मामले में मिलेनियल
पीढ़ी से भी आगे निकल सकती है। मिलेनियल पीढ़ी की आबादी करीब लगभग 35.7 करोड़ है। तो इसलिए राजनीतिक दलों के लिए जेन-ज़ी सिर्फ सोशल मीडिया की पीढ़ी नहीं, ये आने वाले चुनाव में एक बड़ा मतदाता समूह भी हो सकती है। इसलिए कहानी में एक पेच ये भी है कि यहाँ दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ जेन-ज़ी भारत की सबसे बड़ी वयस्क पीढ़ी यानी कि एडल्ट पीढ़ी बनने की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश की कुल आबादी की औसत उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे कुल मतदाताओं में युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी घटने की संभावना भी है। यानी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन पूरे मतदाता वर्ग में इनकी हिस्सेदारी अपने आप उतनी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए राजनीतिक दलों के सामने चुनौती सिर्फ युवा वोटरों की संख्या नहीं, चुनौती भी है कि युवा मतदाता वास्तव में किस मुद्दे पर वोट करेगा। रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई, तकनीक या सरकारी नौकरियां या फिर स्थानीय मुद्दे। यही सवाल 2029 के चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या जेन-ज़ी किसी एक पार्टी के साथ जाएगी? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। जेन-ज़ी को किसी एक राजनीतिक दल का स्थायी समर्थन मानना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये पीढ़ी अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रख सकती है। सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को समर्थन देने का मतलब जरूरी नहीं कि चुनाव में भी उसी पार्टी को वोट दे दे। यही वजह है राजनीतिक दलों के सामने कि सिर्फ युवाओं तक पहुंचना ही चुनौती नहीं, बल्कि उनकी विश्वास बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। युवा मतदाता सवाल पूछेगा, तथ्य जांचेगा, तमाम राजनीतिक दलों के संदेश की तुलना करेगा और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। तो तस्वीर अब काफी साफ है। एक तरफ भाजपा अपने मजबूत डिजिटल नेटवर्क के साथ यूनिवर्सिटी और युवा परिसरों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छात्र मुद्दों और सीधे संवाद के जरिए जेन-ज़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों को पता है कि आने वाले वर्षों में राजनीति सिर्फ रैली, पोस्टर और भाषण तक सीमित नहीं रहने वाली। राजनीति का एक बड़ा मैदान होगा मोबाइल स्क्रीन और दूसरा बड़ा मैदान होगा विश्वविद्यालय का परिसर। यही वजह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जेन-ज़ी भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या राजनीतिक दल सिर्फ युवाओं के वोट बैंक के तौर पर देखेंगे या फिर रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और भविष्य से जुड़े उन सवालों पर भी गंभीरता से काम करेंगे जो युवा वास्तव में उठा रहे हैं। जेन-ज़ी को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उसे जवाब चाहिए और उसे अवसर चाहिए और सबसे बढ़कर उसे अपने भविष्य को लेकर भरोसा चाहिए। तो अब देखना होगा कि 2029 तक भाजपा और कांग्रेस की रणनीति कितनी बदलती है और जेन-ज़ी को किस राजनीतिक संदेश को सबसे ज्यादा स्वीकार करती है। आपको क्या लगता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जेन-ज़ी निर्णायक भूमिका निभाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे साझा करें और ऐसे ही राजनीतिक और चुनावी विश्लेषण वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।